जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक़ है। सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। जिस दिन आप का दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएँ, तो ये आपका काम नहीं है। अगर आप पंजाब पे बुज़दार लगाएंगे तो पंजाब वाले फिर रिस्पांस भी उसी तरह का देंगे। केपी हुकूमत को बाबर करवा दिया गया है। सीएम केपी जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो वजारत आला केपी है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो सियासी मामलात हों, मजहबी हों, जो रोल फैसलाबाद और बाकी पूरे पाकिस्तान में पीर साहब का इस आस्ताना का है, उससे सारे लोग उसे बाखबर हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे लिए ये हमायत जो है ये बहुत माने रखती है। पीर साहब के बहुत सारे मुरीदैन, इस आस्ताना से वाबस्ता उल्मा हजरात, वो जड़ांवाला में और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बाई इलेक्शंस में 5 मुख्तलिफ हलकों में, उन सब को इसका डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचेगा। मैं जड़ांवाला के हवाले से बिलाल की हमायत पर, मुस्लिम लीग नून की हमायत पर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और जो बार बार एक तासर दिया जाता है, असल क़यादत अहले सुन्नत वल जमात की ये घराने हैं, ये आस्ताने हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के उन तमाम जो कि बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में पाकिस्तान में हैं, जो दीन से भी वाबस्ता हैं, जो सुन्नत नबवी के मुताबिक लोगों से भी वाबस्ता हैं और सुन्नत नबवी को लोगों तक पहुँचाते भी हैं, जो किसी भी तरह के हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं और मुख्तलिफ मौक़े पर पाकिस्तान के लिए कोई भी हालात पैदा हों उसमें पीर साहब का इस आस्ताना का जो रोल है वो हमेशा ही फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा नुमाया रहा है। मैं एक दफ़ा फिर बाई इलेक्शन में बिलाल चौधरी की जड़ांवाला में के हल्का में अहले सुन्नत वल जमात की पीर साहब की तरफ से, इस आस्ताना की तरफ से हमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए सिर्फ़ इनकी सपोर्ट और वोट नहीं बल्कि ये वो घराने हैं जिससे बाबरकत, जिससे अल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आसानी फरमाता है। इनकी दुआ भी हमें मिली है, इनकी सपोर्ट भी मिली है और फैसलाबाद में बाकी भी जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी हमायत का इन्होंने पहले भी आपके सामने ऐलान किया, आज फिर उसको दोहरा रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से पीर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सब कुछ सिक्योरिटी के मामला ज़ाहिर आपकी मिनिस्ट्री है, इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? आइंदा तवार को इलेक्शन होने जा रहा है, उस वाले से उसमें भी कुछ थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। सारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन के पास सूबाई फोर्सेस के अलावा जो वफाकी फोर्सेस हैं वो जिसे चाहेंगी वो बुला सकते हैं। और क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, कोई 11 के करीब पूरे पंजाब में इलेक्शंस हैं, इसके अलावा केपी में हैं, तो ये इलेक्शन जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला खुशअस्लूबी से पुरअमन तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें अपनी कारकर्दगी या अपना हिस्सा डालेंगी। इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा कुरान साहब, केपी के में जिस तरह से जलसे हो रहे हैं आजकल, तो क्या आपको तशद्दुद कोई एहतजाज की हवा आ रही है, देख रहे हैं? देखिए जो तशद्दुद करता है वो फिर सियासत नहीं है। तशद्दुद और इंतशार जो है वो कोई
मजहबी जमात की तरफ से हो, वो किसी सियासी जमात की तरफ से हो, तो वो ना सियासी और मजहबी दोनों एतबार की बजाय वो इंतशारी और फसादी या तशद्दुद पसंद जो हैं, देखिए अगर जो दहशतगर्द हैं, जो हम जिसे टीटीपी कहते हैं, अगर कोई तशद्दुद एक जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ और वो कहे जी क्योंकि मैं किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड हूँ, वो तशद्दुद का रास्ता अपनाए, और दूसरा अगर दाढ़ी रखा हुआ और किसी मदरसे से पढ़ा हुआ वो तशद्दुद का रास्ता अपनाए, तो एक जैसा है। तो वह केपी हुकूमत को बाबर करवा दिया गया है। सीएम केपी जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो जो वजारत आला केपी है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे, तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, पीटीआई ने एक्सटेंशन दी थी तो 55 जलसे किए थे, उसके बाद बात को दूसरा क्या मजीद 5 साल इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे। देखिए मैं ये कुछ नहीं कह सकता, ये अदालतों इसका फैसला करें। सर इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो इधर हमायत का ऐलान कर रही है फैसलाबाद में, तो अब चूँकि जो आज़ाद कश्मीर में अदम जमान पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ पे वो आपकी हमायत कर रहे हैं और वहाँ से आप भी उनकी हमायत में हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन से पहले ही ये फैसला हो चुका है कि फैसलाबाद में की जो सीट्स हैं वो? देखिए जिस तरह पीर साहब ने हमायत की है, ये कोई छोटी हमायत नहीं है अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत पाकिस्तान और फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद है, इनसे वाबस्ता उलमा की बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह बाकी मजहबी जमातों ने भी अहले हदीस उन्होंने भी ऐलान किया है, देवबंद ने ऑलरेडी ऐलान जो है वो किया है। फिर इस तरह जो हलकों की पोजीशन है इस वक्त उसमें बिल्कुल क्लियरली नून लीग के लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जमात जिससे मुकाबला हो सकता था उन्होंने इसका बाइकआउट किया है, और वो बाइकआउट इसलिए किया है कि वो जीत नहीं सकते थे या बाइकआउट किसी और वजह से किया, ये वो जानते हैं। लेकिन उनके बाइकआउट के बाद कोई मुकाबले की सूरत हाल 5 सीटों पे फैसलाबाद बिल्कुल नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला नून लीग जो है ये फैसलाबाद में उसकी जीत कोई नई बात नहीं होगी। ये बेशुमार दफ़ा यहाँ से अपनी कारकर्दगी और इस फैसलाबाद में जो काम और कारकर्दगी के हवाले से नून लीग जानी जाती है, और इस हवाले से कई दफ़ा वो जीत चुके हैं। ये तमाम सीटें भी ऑलरेडी ज़्यादातर नून लीग ही जीतती रही पहले। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2024 के इंतखाबात में आपके सामने मुकाबला करने वाले लोग थे, अब भी उस वक्त वो सूरत हाल नहीं है, तो क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ फर्जी हैं या फिर वाकई ही में आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो? देखिए सबसे पहली बात है कि किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि वो बाइकआउट करें, बाइकआउट उनका अपना फैसला है। वो चाहते हैं कि केपी में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ क्यों लड़ रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे वो? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग तो काम देखना चाहते हैं। अगर आप पंजाब पे बुजदार लगाएंगे तो पंजाब वाले फिर रिस्पांस भी उसी तरह का देंगे। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये आपके सामने फैसलाबाद का देख लें, वो ग्रीन बसेस हों, वो हमारी लिंक बड़ी हाईवे रोड्स हों, वो शहर के लिए सीवरेज और वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्लान हो, इसके साथ बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। ये 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सोलर, अपना घर अपनी छत, कारपेट रोड्स, मुफ्त दवाइयाँ, सीसीडी। अमन हुआ है ना, वज़ीर आला तो पहले भी रहे हैं, पंजाब के लोगों को अमन नसीब हुआ है। और डेवलपमेंट और रोज़ की बुनियाद पर अगर कोई काम हो रहा है तो वो यकीनन पंजाब में अगर किया जा रहा है तो उसका रिस्पांस फिर पंजाब के लोग इलेक्शंस में, मैंने खुद देखा है, लोग हमारे इस साल 1.5 साल की मरियम साहिबा की या शहबाज साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्शन से दौड़े हैं तो यकीनन इसलिए दौड़े हैं कि ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ इनकी हुकूमत है, जहाँ इन्हें अपोजिशन है वहाँ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो दौड़ने वालों की वजह तो कोई होगी ना, अगर इतनी हमायत होती तो
इलेक्शन का बाइकआउट तो कोई नहीं करता। सर ये बता दीजिएगा कि एक तो इकोनॉमिस्ट का जो एक वो रिसाला था उसमें छपा है पीटीआई दौर के हवाले से कि बुशरा बीबी शायद बैक एंड पे हुकूमत चला रही थी, इमरान खान एक पपेट के तौर पे काम कर रहे थे। इस पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? और दूसरा ये बताएगा कि जिस तरह 27वीं तरमीम के बाद जजेस की जानिब से इस्तीफे आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या मामला जो है अदलिया के लिए ख़राब हो रहे हैं या फौज जो है वो सारा जिस पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि वो कंट्रोल कर दिया? देखिए, जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। जो आइन भी वो बनाएंगे वो अगर जिस तरह का उनकी एक एक चीज़ उनकी तनख्वाहों से लेके उनके फ़ैसलों तक उसका फ़ैसला पार्लियामेंट करती है, तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं। इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। ये गुड टू सी यू जो है उनकी कई एक्सटेंशंस जो थी वो थी, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रहा। नहीं तो 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप का दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं, तो ये आपका काम नहीं है। और ये तो अभी जितनी अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद भी पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने, यानी जिस दिन दिल करे पार्लियामेंट के मुंतखब किए हुए वज़ीर आज़म को आप उठा के बाहर फेंक दें और उसके लिए ना कोई अपील हो ना कोई उसकी दलील मानी जाए। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। तो सर 96 के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। वहाँ पे जिन इलेक्शंस में आप बतौर ड्राइवर वहाँ पे साथ कैंपेन करते रहे जिन लोगों की, आज वही आपके मध्य मुकाबल खड़े हुए हैं, तो उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? वही मुखालफिन दूसरी साइड पे आ गए। देखिए गुजारिश है, मैं तो पार्टी का पाबंद हूँ, वो टिकट दे या ना दे, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी फैसला जड़ांवाला के लोगों को वो भी इस बात को देख रहे हैं कि भी कौन लोग पार्टियां बदलते हैं सिर्फ किसी मुफाद की खातर। पार्टी के साथ रहना चाहिए था उन्हें। मैं अभी भी कहता हूं वो पार्टी के साथ खड़े हों। पार्टी मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं बहुत जगह होती हैं जहां पर लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जड़ांवाला में जितने लोगों की हमायत नून लीग को इस दफ़ा मिली है, तारीख़ में इतने बड़े धड़े ग्रुप, सियासी कदावर नाम और मुख्तलिफ बरादरियों की हमायत मैंने अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम लीग नून को मिलती नहीं देखी। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी खड़ा होगा, आपको रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर जनरल इलेक्शन से भी बेहतर वोट पड़ते हुए और डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। सर शॉर्ट कमेंट एक कर दीजिएगा, सदर और दूसरी शख्सियत को एक इन्फिनिटी मिली है जो लाइफ टाइम के हवाले से, क्या हम समझेंगे कि वो अनटचेबल हो गए हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर यकीनन सदर जब बनता है तो 62-63 पर उसको पहले जांचा जाता है। अगर वो 62-63 पर पूरा उतरता हो तो फिर ही वो सदर के लिए क्वालिफाई करता है, फिर उसका इंतखाब किया जाता है। पाकिस्तान में सियासी जो इंतकाम है वो किसी न किसी सूरत चलता रहा है, उसका हम भी शिकार रहे हैं और हमसे भी कहीं ना कहीं गलती कुताही हुई होगी। तो जो एक सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने के लिए ये एक सिंबॉलिक फ़ैसला है। लेकिन अगर सदर भी बाद में अपना कैरियर जारी रखेंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो उनकी वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सिंबॉलिक चीज़ है और ये सिंबॉलिक दुनिया के तकरीबन वो यूके की क्वीन हो या वो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कोई दूसरे ममालिक के लोग, उनके लिए भी ये इम्यूनिटी जो है वो होती है। तो ये रवायतन इस तरह की चीज़ लोगों के आइन में है, तो मेरा ख्याल है ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। सर ये भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, क्या ये भी एक प्लान का हिस्सा है? ये भी आप समझते हैं कि वोटर्स पोल का हिस्सा है?
गुजारिश ये है कि भाई जड़ावाला में तो 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और अगर कोई कागजात जमा ही ना कराए या कागजात के साथ वो चीज़ें जमा ना कराए जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए, तो मुझे बताइए फिर गलती किसी इलेक्शन कमीशन की तो नहीं, बिल्कुल किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही और बाइकआउट भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया गया। बाइकआउट उन्होंने अच्छा हब और कौड़ा थू वाली बात है कि पंजाब में मुकाबला का चांस था, पंजाब में मुश्किल सूरत हाल हो सकती थी, वहाँ उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और केपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। केपी में इलेक्शन कैसे जायज़ हो गया अगर वो पंजाब में वो इलेक्शन जायज़ नहीं था? यानी एक बात करें ना आप, एक जगह बाइकआउट दूसरी जगह नहीं, तो ये बाइकआउट की वजह सियासी मुकाबला ना करने की अहलियत है या सियासी मुकाबला करते हुए उनके पास वो कुछ नहीं है कि वो पंजाब के लोगों को के सामने रख सकें। तो ये बाइकआउट भी इसीलिए, बाकी साहब के सामने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है और आपके कैमरे इसको कवर करेंगे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अब किसी के साथ कोई ज़्यादती या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, हर कोई चलता फिरता हुआ एक मीडिया चैनल है हर आदमी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप कवर करेंगे, अगर कोई चीज़ होगी तो सामने आ जाएगी।